आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस समय आप सबको अलंकार के बारे में बताया जा रहा है। अगर कुल मिलाकर के कहने की बात की जाए तो जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो अलंकार का प्रकरण चल रहा है। हमारा कौन सा प्रकरण है? अगर प्रकरण की बात की जाए तो अलंकार का प्रकरण इस समय आपका चल रहा है, यानी कि अलंकार के बारे में आप सबको बताया जा रहा है। और आज आप सबको विरोधाभास अलंकार बताया जाएगा। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो विरोधाभास की जो परिभाषा है वह इस तरह से है, जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसे हम कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, इसके बाद अपने कॉपी पर लिख लीजिए। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास विरोधाभास अलंकार। आपको इसकी परिभाषा लिखना है, तो परिभाषा भी हम आगे लिख दे रहे हैं। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार कहेंगे, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है आप लोग अपने कॉपी पर भी नोट करते चलें। परिभाषा है, जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है, जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आप लोग इसी तरह से जैसे लिखा गया है अपने कॉपी पर लिख लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और बचती है, इसका उदाहरण क्या है? आप लोग उदाहरण भी इसे अच्छी तरह से समझ लें। उदाहरण इसका है, तो आप लोग लिखेंगे उदाहरण। इसका उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, कोई, समझे नहीं 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 कोई, सम
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये आपका उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये आपका उदाहरण है। आप इसी तरह से इस उदाहरण को लिख करके याद कर लें। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल आप ध्यान से देखिए। शुद्ध रूप से उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। और ये चीज़ कई बार आपको आगे पढ़ेंगे, किसी विषय की तैयारी करेंगे, किसी जॉब के लिए तैयारी करेंगे, अगर उसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं तो एक प्रकरण होता है वर्तनी। तो वर्तनी के अंतर्गत शब्द को शुद्ध अशुद्ध या वाक्य को शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए आता है। अगर शुद्ध शब्द की बात की जाए तो उज्ज्वल शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। डबल आधा जा रहेगा, ध्यान दीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये शब्द एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। उज्ज्वल इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह से बहुत से शब्द हैं, लेकिन उदाहरण में आया है इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट दिख रही है। श्याम की बात की जाए तो ये श्याम अशुद्ध शब्द है। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से श्याम लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो आधस्थ है ये गलत है। शुद्ध क्या होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। फिलहाल ऐसे आपके किताब में दिया गया है, उदाहरण में आपको दिया गया है तो लिख दिया गया है। लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध की बात की जाए तो शुद्ध आपका ये सही है, उज्ज्वल ये बिल्कुल सही है। और एक चीज इसमें और आया है, ज्यों ज्यों, लगातार एक ही शब्द 2 बार आया है। आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, भविष्य में आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए है। बाकी आपको जहाँ तक सिलेबस की बात है तो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण ही लिखने के लिए आते हैं। लेकिन आपका उदाहरण भी हो गया है, परिभाषा भी हो गई है, दोनों चीज़ें हो गई है, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। अब ज्यों ज्यों शब्द आया है तो अगर इसमें पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर कोई शब्द 2 बार आए तो वहाँ ध्यान दीजिए अव्ययी भाव समास होता है। जैसे ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, धीरे धीरे, इस तरह से कोई भी शब्द ऐसा है जो 2 बार कंटिन्यू आ जाए, कोई शब्द है 2 बार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत ये समझ लीजिए कि उस शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ें आप सबके समझ में आ गई होंगी। ये आपके भविष्य के लिए बता रहे हैं। भविष्य में अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या यूपीपी हो गया, या लेखपाल भर्ती का हो गया, हाँ, या हिंदी से संबंधित जो भी आपके सिलेबस हैं, उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उस विषय में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप सबको हम बता दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो इंटर की बात है तो आप विरोधाभास की परिभाषा और उसका उदाहरण, ये 2 चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है उस पेपर में, ठीक है। और जो भी आज आपको बताया गया है, अगर इन सभी में से कहीं भी कोई आपको डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब अगले दिन बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। 10 मिनट